अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी एंड आई होप कि आप सब लोग मेरे नारान के व्लॉग्स एंजॉय भी कर रहे होंगे। कल का जो व्लॉग था वो मैंने कहाँ पर एंड किया था, क्या याद है आप लोगों को? हाँ जी, वो मैंने एंड किया था जब हम नारान में अपने होटल यानी कि फ्लैटीज़ ग्रैंड पहुँच चुके थे और इतना थक चुके थे 14 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद कि कुछ होश नहीं थी। ना हमने खाना खाया, ना हमने चाय पी, बस फेस वॉश किया और उसके बाद हम लोग सो गए थे। अभी हम सारे सोकर उठे हैं और इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा है। नींद भी पूरी हो गई थी और थकावट भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। अभी हम सब ने पहन लिए हैं स्वेटर, हुडीज़, जर्सी, जिसके हाथ जो भी लगा उसने वो पहना है और अब हम जा रहे हैं नारान बाज़ार की तरफ। नारान के बाज़ार में आप रात को चाहे 10:30 बजे निकलें, चाहे रात के 2 या 3 बजे निकलें, माशाल्लाह इतनी रौनक होती है कि एहसास ही नहीं होता कि हम इतनी रात को बाज़ार में आए हुए हैं। तो ये रहा जी हमारा होटल फ्लैटीज़ ग्रैंड। और जब भी हम कभी कहीं घूमने फिरने का प्लान करते हैं तो हमारा एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है और वो ये होता है कि जिस होटल में हमने स्टे करना है ना, उस होटल को बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। तो अब चाहे हम मरी जाएं, हुंजा जाएं, स्कर्दू जाएं, नारान जाएं, तो हम सबसे पहले अपना होटल तलाश करते हैं कि हमें किस होटल में स्टे करना है। अगर आप लोग भी नारान में किसी बहुत अच्छे होटल की तलाश में है तो फ्लैटीज़ ग्रैंड इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन, क्योंकि नारान में इससे अच्छा होटल फ़िलहाल नहीं है। नारान जैसे इलाके में फ्लैटीज़ ग्रैंड का होना किसी नेमत से कम नहीं है। और ख़ास तौर पर हम जैसे लोग जो लिटरली चाह रहे होते हैं कि एक साफ़ सुथरी और अच्छी जगह मिल जाए ठहरने के लिए, तो हमारे लिए वाकई किसी नेमत से कम नहीं है। इनके रूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं, वॉशरूम भी अच्छे काफ़ी स्पेशियस हैं, लॉबीज़, टेरेसेस, डाइनिंग हॉल, सब कुछ बड़ा प्रॉपरली डेकोरेटेड है। इनके जो गार्डन्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े, जैसे रात में हम लोग सारे बाहर आकर इनके गार्डन में बैठ जाते थे और 2-2, 3-3 बजे तक हम वहाँ बैठकर गप्पे लगाते थे, चाय मंगवाते थे, कॉफ़ी मंगवाते थे, बड़ा मज़ा आया। तो अगर आप लोग भी किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा, अगर आप लोग इनके रेट्स वगैरह या इनके रूम्स वगैरह देखना चाहते हैं तो गूगल पर जाएं, वहाँ फ्लैटीज़ ग्रैंड नारान लिखें, सारी डिटेल्स, इनकी वेबसाइट आ जाएगी, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, वहाँ से आपको सारा क्लियरली पता चल जाएगा। इनके पास स्टैंडर्ड, डिलक्स और एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं। इसके अलावा कॉटेजेस हैं, प्रीमियम कॉटेज, रॉयल कॉटेज, फैमिली कॉटेज, वो भी आप लोग ले सकते हैं। हमने पहले कोशिश की थी कि हमें कॉटेज मिल जाए, बट कॉटेज हमें नहीं मिला, सो हमने डिलक्स रूम्स, 3 डिलक्स रूम्स हमने लिए थे। इनके डिलक्स रूम के चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ, 37,500 रुपये पर नाइट। ये एक डिलक्स रूम के चार्जेस थे, हमने 3 लिए थे और उसी हिसाब से फिर हमारा बिल बना था। अगर आप स्टैंडर्ड लेना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड के चार्जेस हैं जी पर नाइट 29,500 रुपये। एग्जीक्यूटिव हमें मिला नहीं था, सारे बुक थे, सो उनके चार्जेस भी मुझे कुछ सही तरह से पता नहीं है। बाकी अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया है कि आप गूगल पर जाकर लिखें, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। फ्लैटीज़ ग्रैंड होटल जो है ये झील रोड पर मौजूद है। हम हमेशा झील रोड पर ही होटल लेते हैं, बाज़ार में हम नहीं लेते, क्योंकि एक तो बाज़ार में अच्छे होटल मिलते भी नहीं हैं, दूसरा वहाँ रश बहुत होता है, तो इसलिए जब भी हम आते हैं हम हमेशा झील रोड की तरफ ही अपना होटल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग चलते 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 फिरते आ गए थे सबवे। बच्चों ने सैंडविचेस खाने थे, तो बस अभी यहाँ पर बैठे हुए वेट कर रहे हैं और मैंने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मेरी बहन का मूड हो रहा था कि अभी और आगे चलेंगे बाज़ार और फिर वहाँ से कुछ देसी खाएंगे। मेरे ऐसे बहन भाई जो आज कल के मौसम में नारान आना चाह रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि नारान का वेदर कैसा है और आपको किस तरह के कपड़े लाने चाहिए। अच्छा, दिन में तो मौसम बहुत प्लेजेंट है नारान का, आपको जर्सी, स्वेटर, हुडी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप नारान के अंदर ही हैं। बट अगर दिन के वक्त आपने प्लान बना लिया है कि आपने नारान के किसी स्पॉट पर जाना है, नारान के अंदर भी ना 4 से 5 बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्पॉट्स हैं। अभी आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों को वो सारे स्पॉट्स दिखाऊंगी। तो अगर दिन के वक्त
आपने उन स्पॉट्स पर जाना है तब आपने या तो आप अपने गर्म कपड़े पहन कर जाएं, या फिर अगर आपने लॉन के कपड़े पहने हुए हैं तो फिर आप कोई ना कोई जर्सी, जैकेट, हुडी या गर्म शॉल साथ में ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है। या इसके अलावा दिन के वक्त अगर आपने जलखट जाना है या बेसल जाना है, इस तरह के स्पॉट्स पर आपने जाना है, तब भी आपने या तो गर्म कपड़े पहन कर जाएं, या फिर लॉन के कपड़े अगर आपने पहने हुए हैं तो आप साथ में जर्सी, स्वेटर, शॉल ज़रूर लेकर जाएं। हाँ, शाम में या रात में नारान में बहुत ठंड हो जाती है, और अगर आपने रात में बाज़ार की तरफ जाना है या देसी खाने के लिए आपने बाहर निकलना है तो आपने लाजमी गर्म कपड़े पहनने हैं। नहीं है गर्म कपड़े, आप गर्मियों के कपड़े ले आए हैं, तो आपने अपनी जर्सी, जैकेट, हुडी या शॉल पहनकर ही बाहर निकलना है, क्योंकि रात में अच्छी खासी ठंड होती है नारान में। मैं जब भी नारायण जाती थी ना तो मैं कुछ ना कुछ बाय ज़रूर करती थी। इवन मैं हुंजा भी गई, वहाँ से भी मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर बाय किया, बट इस बार मैंने कुछ भी शॉप नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं वहाँ पर जिसको ख़रीदा जाए। एक तो सबसे बड़ी बात, इस तरह की कोई यूनिक चीज़ होती ही नहीं है जिसको ख़रीदा जाए। दूसरी बात, हर घटिया से घटिया चीज़ की भी इतनी हाई फाई प्राइस रखी हुई होती है कि यकीन करें लेने का दिल ही नहीं करता। जो चीज़ें नारान में मिल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस वक्त हमारे लाहौर में मिल रही हैं, इसलिए मैंने तो कुछ भी शॉप नहीं किया था। इस वक्त हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया हुआ था। अपने होटल में हमने चाय ली थी और उसके साथ कुछ हल्के फुल्के सैंडविचेस ले लिए थे, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हम हैं इस वक्त मून रेस्टोरेंट पर, और हमने यहाँ पर ऑर्डर करवाया था अफ़गानी पुलाव, चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू था, और एक दो और चीज़ें थी अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, बट इतना कोई फजूल खाना था। मुझे तो बिल्कुल ये मून रेस्टोरेंट वगैरह का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। शायद खाने के मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं और बहुत अच्छी जगहों से खाना ही अच्छा लगता है, इसलिए बस मंगवा लिया था, बट खाना अच्छा नहीं था। चिकन कढ़ाई भी चिकन आधा कच्चा आधा पक्का इसी तरह से था, बारबेक्यू भी कुछ टेस्टलेस सा ही था। लेकिन खैर चलें, वो दिन गुजर गया, फिर हम लोग अपने होटल वापस आ गए थे। सुहेल अहमद जो पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ यहीं फ्लैटीज़ ग्रैंड में ठहरे हुए थे, और कल रात उनसे मुलाकात हुई थी। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर पिक्चर क्रॉप करके लगा दूँ। पहले तो मैं लगा नहीं रही थी, क्योंकि उस पिक्चर में मेरी फैमिली की और भी काफ़ी ख़वातीन हैं, तो मैं लगा नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा चलें क्रॉप करके आप लोगों के लिए लगा देती हूँ। तो सुहेल अहमद जो कि अजीज़ी के नाम से भी मशहूर हैं, हस्बे हाल में आप लोगों ने देखते ही रहे हैं, वो यहाँ ये जो सबसे एंड वाला कॉटेज आपको नज़र आ रहा है ना, इस वाले कॉटेज में अपनी फैमिली के साथ ठहरे हुए थे। इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी बातें भी हुई। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल, किसी किस्म का कोई नखरा, कोई इस तरह की चीज़ उनके अंदर नहीं है। बड़ा अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके। और आज हमारा फ्लैटीज़ में जो नाश्ता था ना, जो कि बुफ़े ब्रेकफास्ट होता है, वो हमारा हो गया था मिस, क्योंकि उसकी टाइमिंग होती है 8:30 से 10:30, उसी टाइमिंग में वो आपको करना होता है। बट वो हमारा आज मिस हो गया था, क्योंकि आज हम बहुत लेट सोकर उठे थे। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमने नारान के डिफरेंट स्पॉट्स पर जाना है। वो सारा कुछ मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। क्या मस्ती की, क्या कुछ देखा, सब शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। अभी तो फ़िलहाल जनाब हम यहीं पर अपने फ्लैटीज़ के साथ साथ ही कोई रेस्टोरेंट तलाश करते हैं जहाँ से हम नाश्ता कर सकें। अभी हम बाज़ार नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम बाज़ार चले गए तो फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ फ्लैटीज़ के साथ ही ना एक नया रेस्टोरेंट खुला है, नवाब 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 सन्स, पता नहीं कुछ इसी तरह से इनका नाम है। इनका होटल जो है वो फ्लैटीज़ के राइट साइड पर है, और इनका जो रेस्टोरेंट है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो चलें वहाँ चलते हैं और पता करते हैं कि क्या इस वक्त दोपहर के 1:30 बजे वहाँ पर हमें नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा।
हाँ मैंने कल बताया तो था, ये नवाब बनी है। चलो आओ। तो यहाँ से भी हमें मायूसी हुई क्योंकि यहाँ पर भी इस वक्त नाश्ता अवेलेबल नहीं था। और ये थी जी बस आज की सारी एक्टिविटीज़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नारान के डिफरेंट स्पॉट्स के साथ एक नए व्लॉग में।